अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट। इसके लिए हम सबसे पहले इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो न्यू कंपाइलर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्ट्रिंग की हेडर फाइल इस्तेमाल करें। इसके बगैर भी आप इनपुट आउटपुट के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप स्ट्रिंग की हेडर फाइल को ज़रूर इंक्लूड करवाएं। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम के नाम से। फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर नेम, और यूज़र जो भी वेरिएबल इनपुट देगा हम उसको असाइन करवा देंगे नेम के वेरिएबल में cn के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे हम नेम का वेरिएबल, हेलो, और फिर उसके बाद नेम के वेरिएबल की वैल्यू, और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे, और फिर ये आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0 और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सेव करके कंपाइल करते हैं। देखिए इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर नेम। हम यहाँ पर नेम, और इसने यहाँ पर हेलो कराची डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम इसको कराची तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमने सिंगल वर्ड इनपुट दिया तो इसने सिंगल वर्ड को एज इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया, जबकि हमने सिंगल से एक या दो या दो से ज़ायद वर्ड दिए तो इसने सिर्फ फर्स्ट वर्ड को डिस्प्ले करवा दिया और स्पेस के बाद का वर्ड डिस्प्ले नहीं करवाया। तो यहाँ पर cn का फंक्शन सिर्फ फर्स्ट वर्ड को डिस्प्ले करवाता है और स्पेस से के बाद जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्प्ले नहीं करवाता। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गेट लाइन का फंक्शन, गेट लाइन। इसमें हम आर्गुमेंट में cn का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसके बाद नेम का वेरिएबल। अब हम इसको सेव करके कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। ये इसने मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर नेम। अब हम इसको देखिए, इसने पूरी लाइन डिस्प्ले करवा दी कराची एलिमेंट्री यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम दो वर्ड एक वेरिएबल कोड के नेम से हम ले लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, और इसमें हम आउट एंटर कोड, और जैसे ही यूज़र एंटर करेगा कोड हम उसको असाइन करवा देंगे cn के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए कोड के वेरिएबल में। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सेव करने के बाद कंपाइल किया, और अब इसको हम कोड देते हैं 786, और जैसे ही हमने एंटर किया इसने सेकंड जो हमने इनपुट देना था उसको इनपुट लेने के बजाय इसने ये वाली लाइन नंबर 15 को एग्जीक्यूट करवा दिया। यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही हमने एंटर किया इसने न्यू लाइन को
इसमें गेट लाइन के फंक्शन में असाइन किया नेम के वेरिएबल में, और फिर यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा दिया। अभी यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाते हैं। इसने सेकंड लाइन को यहाँ पर ये गेट लाइन के फंक्शन को हम यहाँ पर न्यू लाइन को एग्जीक्यूट करवाया। इसके लिए हम क्या करते हैं, सी इन और गेट लाइन के फंक्शन के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं एक न्यू फंक्शन, सीन नोर इग्नोर, और फिर क्लियर करते हैं बफर को। यहाँ पर इसको सेव करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब हम इसको 786 हमने एंटर किया, और उसके बाद इसने ये डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पर हम कोड को भी डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसको कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 786 यहाँ पर इसने दोनों वर्ड, दोनों एक स्ट्रिंग और नंबर को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर CN के अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये न्यू लाइन को इसमें सेव करवा देगा, और फिर उसके बाद ये इनपुट नहीं लेगा स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसको CN यहाँ पर क्लियर बफर को क्लियर किया, इग्नोर के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, यहाँ पर इग्नोर का फंक्शन हम किन किन सूरत में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम गेट लाइन के फंक्शन से पहले सी इन के ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनपुट लेंगे तो उसके दरमियान में हमें ये इग्नोर का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम दो गेट लाइन के फंक्शन के ज़रिए दो स्ट्रिंग या नेम को या कोई भी हम दो स्ट्रिंग को हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हमें इग्नोर का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम इसके अलावा दो CN के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उनके दरमियान में भी हमें ये इग्नोर का फंक्शन नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ CN के बाद अगर गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें इग्नोर का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा बफर को क्लियर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम गेट लाइन के फंक्शन के बाद CN के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए भी हमें ये इग्नोर का फंक्शन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट हैंडलिंग सीखी है। थैंक यू।